ये तानाहाली ज्वाइनिंग करवाता है, नाबूम विवेक ज्वाइनिंग करवाता है, लेकिन लगता है दोनों बीजेपी ही में ज्वाइन करवा रहा है। तो क्या कंपटीशन क्यों हो रहा है सर ज्वाइन करवाने में? कौन और ज्वाइन करा रहा है तना अली का अलावा? नाबूम विवेक भी ज्वाइन करवा रहा है। ये बीजेपी में कंपटीशन है ना, कुछ और दूसरा कंफ्यूजन है? विवेक यदि बीजेपी का यदि स्पोक्समैन है, शायद मेरे लिए कैंपिंग करता होगा हमारा हिसाब से। जिंदाबाद तुके नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, किरण रिजिजू जिंदाबाद, पेमा खांडू जिंदाबाद, जोराम भागे जिंदाबाद, मुराद योगी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की तानाहाली पाया। आज एक गोंगू हमीर का एक ये है, तो उन लोग का जो सोच है कि पहले भी वो लोग था और जो आज जितना ज्वाइन किया है वो पहले कोई लोग विवेक का था वर्कर और कोई लोग राणा का था, तो उन लोग आज फिर बीजेपी में वो लोग ज्वाइन हुआ है, मार्च हुआ है। तो उन लोग का कहना है हम लोग सरकार के ही साथ देगा, कि सरकार का साथ है और उसका साथ जब देगा तो देश अच्छा से चलेगा बोल करके। और मोदी जी का नेतृत्व में वो लोग सपोर्ट किया है और पेमा खांडू जी का लीडरशिप में राज्य में जो उनका लीडरशिप को ये करके सपोर्ट किया है। तो इन लोग जो सोच है पॉजिटिव सोच है, अच्छा के लिए सोच है और विकास के लिए सोच है और एक अच्छा होगा बोल करके एक विश्वास है। तो मोदी जी का एक गारंटी है, मोदी जी का सरकार का एक गारंटी है बोल करके वो लोग आज आया है। अब तो लगता है आज गंगू में यहाँ तो लगता है बहुत बड़ा तीर मार दिया ना आपने। 1 साल का पूरा एमएलए फंड ही दे देगा बोला यदि दोबारा रिन्यू होता है तो। हाँ, हम एमएलए फंड को पॉकेट में रखने के लिए नहीं है, डेवलपमेंट के लिए दिया है। तो मेरे सरकार, मेरा बीजेपी का सरकार जो है मुझे वही सिखाया है कि आज जो भी फंड मिलता है एरिया का डेवलपमेंट के लिए, कोई किसी का खाने के लिए या पॉकेट रखने के लिए नहीं है। तो उन्होंने जो बताया है, मोदी जी ने जो हम लोग को गाइडलाइन दिया है, मोदी जी का नेतृत्व में पेमा खांडू जी का जो लीडरशिप में जो बताया है, तो एरिया को डेवलपमेंट करना है। तो एरिया विकास होने से हमारा देश विकास होगा। जब तक बस्ती में और हमारा जो बस्ती का गांव का औरत लोग विकास होने से और देश के लिए विकास होगा बोलकर कि ये एक मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास और वो है। तो इसलिए ये सब चीज़ हम लोग सारे देश के लिए सोचना है और गांव विकास होगा तो और देश विकास होगा, ये मंत्र है। सर ये जैसे कि हम लोग हमेशा कहता है कि काफ़ी 30-40 साल में जो ब्रिजेस नहीं बन पाया आपका समय में हम लोग देखने मिला। सर आज आप गुंगू आया है, काफ़ी सारा आप लॉन्ग आपने डिस्टेंस करके आया है, गुंगू कामेर का बीच में एक ब्रिज अभी तक बना नहीं है, आप क्या आज भाषण देते हैं? आज इनके लिए हम तो भाषण दे दिया कि देगा बोल करके। मेरा जो ये जो ब्रिज गंगू और हमीर का बीच में एक पमा नदी है, पमा नदी का ऊपर में एक ब्रिज देना है और ये ब्रिज देना ये देश के लिए एक विकास है और हमारा गांव का विकास होना मतलब देश का विकास है। तो इसलिए मैं इसको प्रायोरिटी लेगा बोल करके मैं बोल दिया। और अभी मैं बैठे बैठे मैं जो ग्राम जो निर्माण की जो डिपार्टमेंट को RWD डिपार्टमेंट को हम टेलीफोन भी कर दिया, इसको प्रिलिमिनरी आप आ करके देखो कितना एग्जैक्टली उसका एस्टीमेट बनता है। यदि कुछ 1-2 करोड़ का होता है तो
अभी भी हम प्रपोजल में ये आरी में डाल देगा बोल करके, और यदि उससे ज़्यादा बनता है तो 5 करोड़ बनता है तो उसको तो हम लोग प्लानिंग हेड में ले जाना पड़ेगा। वही बात करके हम अभी उन लोग को डिपार्टमेंट को बैठते बैठते हम डायरेक्शन भी दे दिया। तो इसलिए मेरा करना है कि कहावत है काल करे सो आज करे सो अब। तो जो भी डेवलपमेंट करना है कि हम बार्गेनिंग डेवलपमेंट नहीं करना है, अपना दिल से करना है और देश के लिए हित के लिए करना है और गांव का हित के लिए काम करना है। वही है सर। आप कंपेयर कर रहा था कि कांग्रेस रास्ता और बीजेपी का रास्ता को, आज आप कुछ बात कर रहा था। देखिए, आज बीजेपी का समय में जो काम कर रहा है, हमारा पेमा खांडू जी को बुला करके मैंने वन एजेंडा में बोल के आज गोपुर टू NIT तक हम स्टेट हाईवे बनाया है। तो उसका आगे रास्ता ओरिजिनल पहले का कांग्रेस का रास्ता है। कांग्रेस का समय में जो काम किया हुआ वो रास्ता पड़ा हुआ है। तो इसलिए आप लोग यदि पहले का और आज का कंपैरेटिव करना है तो NIT में जा कर के देखो, हम वही बोला है, एग्जाम्पल एक बताया है कि आदमी लोग बोलता है कि ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है बोलता है। तो बीजेपी ने क्या काम किया, कांग्रेस ने क्या काम किया? इतना करोड़ रुपया फंडिंग हुआ और आज विकास नहीं हुआ, पैसा गायब होते जा रहा है। तो हमारा इसलिए हमारा नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस को, जब कांग्रेस का सरकार चल रहा था अरुणाचल में, छेदा बाल्टिंग का बारे में एग्जाम्पल दिया था। तो आज कांग्रेस का समय में जो भी फंडिंग हुआ है, छेदा बाल्टिंग जैसे है, पानी को भराता है, भर्ती कराता है, कहाँ चला जाता है मालूम नहीं है, ऐसे चल रहा है। तो आज हम लोग जो भी पान लेता है, कोई भी पान लेता है, आप दिखाई देगा। ये बीजेपी में एक असली बीजेपी है या नकली बीजेपी कैसे पता चलेगा लोगों को? क्योंकि दो जगह ज्वाइनिंग हो रही है। MP साहब जो बीजेपी के हैं वो कुछ बोलते हैं, आपके खिलाफ बोलते हैं, कोई सरकार में स्पोक्स पर्सन आपके खिलाफ बोलते हैं। तो बीजेपी कौन असली है कौन नकली है, पब्लिक को कैसे पता चलेगा आप असली हैं? जहाँ मैं टिकट लेके जीत के आया है और लोकल MLA जो टिकट लेके जीत के आया है वो असली बीजेपी है। जहाँ मैं जिसको बिना टिकट से पद पुलियो मिला है वो लोग नकली है ना असली है ना, हम उसके लिए हम नहीं बोल सकता है। अच्छा, एक चीज़ तो बता दीजिए कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है पूरा दोईमुख का कॉन्स्टिट्यूंसी का लोगो, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक कंफ्यूजन है। ये तानाहाली ज्वाइनिंग करवाता है, नाबू विवेक ज्वाइनिंग करवाता है, लेकिन लगता है दोनों बीजेपी ही में ज्वाइन करवा रहा है। तो क्या कंपटीशन क्यों हो रहा है सर ज्वाइन करवाने में? कौन और ज्वाइन करा रहा है तानाहाली का अलावा? नाबू विवेक भी ज्वाइन करवा रहा है। ये बीजेपी में कंपटीशन है ना कुछ, और दूसरा कंफ्यूजन है? नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है इस पे। तानाहाली का कोई पार्टी नहीं है। आप लोग अच्छा से जानना है, तानाहाली का कोई पार्टी नहीं होता है। तानाहाली बीजेपी में है और बीजेपी का अंदर में तानाहाली है। विवेक जो है, विवेक का पार्टी क्या पार्टी है हमको तो मालूम नहीं है। वो टीम विवेक बोलता है, कभी कुछ बोलता है, उसके लिए हम लोग नहीं बोलता है। लेकिन विवेक यदि बीजेपी का यदि स्पोक्समैन है, शायद मेरे लिए कैंपिंग करता होगा, हमारा हिसाब से हम उसको विश्वास करता है। मतलब पब्लिक कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, पब्लिक कंफ्यूज नहीं होना है। विवेक ज्वाइन कराता है तो वो तानाहाली का बीजेपी में ही कराता है कि नहीं? तो हमारे लिए कैंपिंग कर देता होगा, वो आप लोग समझना है। हमारा MP साहब भी कैंपिंग करता है तो चाहे कुछ भी बोले, क्योंकि उसको बीजेपी ने उसको MP राज्यसभा का MP बनाया है। तो आप लोग पब्लिक कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं में भी हमारा राज्यसभा का MP कुछ बोलता है तो वो हमारे लिए लोकल MLA के लिए कैंपिंग करता होगा, क्योंकि वो हमारा राज्यसभा का हमारा बनाया हुआ MP है और स्पोक्समैन और नाबम विवेक वो हमारा अपॉइंटमेंट दिया हुआ आदमी है।
तो मेरे लिए काम करता होगा, तो उसके लिए हम क्यों नाराज़ करेगा। और ऐसे चर्चा कर देने से और अच्छा कर देने से और मेरे लिए अच्छा है, और इसलिए इन दोनों को तो मैं कभी गलत नहीं बोलता हूँ, उसको निसी में पाया लिंचो बोल देता हूँ। हाँ, और हिंदी में मतलब हम बहुत बहुत उसको दिल से आभारी है मैं बोलता हूँ। तो इसलिए इन दोनों कभी गलती नहीं किया होगा, लेकिन बीजेपी के लिए काम कर रहा है तो मेरे लिए कर रहा है, मैं यही समझता हूँ। थैंक यू।